हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कब बनी दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन डी है बेबेल प्लान को स्वीकार करने के साथ ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यानी आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? बी सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1930, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1937। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 1936। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड पॉम्स्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन, यानी आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वैलेंटाइन सिरोल। तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा? किस में होगा दोस्तों? आधे का आधा, एक तिहाई का एक तिहाई, एक तिहाई का दो तिहाई, आधे का चौथाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक तिहाई का एक तिहाई, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? यानी कौन है? कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था?
दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जेम्स हिक्की। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र पाषाण के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है ताराशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, मैडम भी काजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, भी काजी कामा। तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर इज द लाहौर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, रिचर्डसन। डी इज द। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कौन सा है दोस्तों? सहारा। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किसने किया दोस्तों? केपलर। केपलर ने ही दोस्तों ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है दोस्तों? हीलियम। विश्व के कितने धरातल में पानी है? कितने में है दोस्तों? 71%। ऐसे आधे गिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदी मुख। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों संपूर्ण पूछा है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? सिद्ध। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका,
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 21%। धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? सोना यानी दोस्तों गोल्ड को धातुओं का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। रेड किस देश की मुद्रा है? किसकी दोस्तों? नामीबिया। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? कौन है दोस्तों? अफ्रीका। लघु ज्वार भाटा होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? दुर्लभ। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समताप रेखाएं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वायु विक्षोभ। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन निकलती है दोस्तों? सिंध नदी। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी। अगला क्वेश्चन है आपका, एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रशांत महासागर से। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। मैत्री एवं भारती। तेरासिन कोना का कौन सा भाग औषधि देता है? कौन देता है दोस्तों? छाल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्या है दोस्तों? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देश के बीच करार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किसकी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, कौन सा है दोस्तों? महासागर, प्रशांत महासागर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? बार्थोलोम्यू डायस। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? क्या है दोस्तों? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। समोच्च रेखा सम्मान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, क्या है दोस्तों? उच्चता। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 9,09,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्रेणी शहर। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप। दोस्तों भूकंप पर रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? किसने किया था दोस्तों? बिट्रिस। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की थी। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? चिकनी मिट्टी में होती है दोस्तों। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना वृक्ष से दोस्तों कुनेन निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर दोस्तों कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। पृष्ठभेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। भारत में प्रथम ज्योमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। ज्यों तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुता में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? किसके द्वारा? कावेरी। बाद में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? केरल को।
विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सबसे सर्वाधिक योगदान देता है? रूस। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? चंडीगढ़ को नहीं मिलती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य है? कौन सा दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वन कटाई की दर सबसे अधिक है। शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? 1961 में। अगला क्वेश्चन है, पांडा किसके कुल का होता है? दोस्तों पांडा भालू के कुल का होता है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। झील अथवा तालाब को सतह जल पर पादप प्लव्स के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जोग प्रपात। जोग जलप्रपात दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वह कौन सा सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्रोशिया धारा। विश्व की 25% भूमि की आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया का टैगा वन। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग से विभाजित हो जाती है? कितने भाग से दोस्तों? 3 भाग से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की थी? किसने की थी दोस्तों? राजस्थान ने। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 324। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 73वां संशोधन अधिनियम। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है दोस्तों? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ कोई कानून नहीं होता है यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? लॉक ने कहा था दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। क्वेश्चन है आपका, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संघ संसद को। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता। मैकवेयर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंतः समाज से क्या बनता है? राज्य बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया? राजनीति के निर्देशक तत्व और सिद्धांत। भारत का राष्ट्रीय फल है क्या है दोस्तों? आम। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्यों से संबंध की जांच की? सरकारी आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? एमएच अंसारी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी दोस्तों।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 के तहत। बाद में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ दोस्तों? 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।